देखो, तो कल तक हमने बेसिक कवर कर लिया था, है ना? चाल समय दूरी जो हम पढ़ रहे थे, उसमें बेसिक हमने कवर कर लिया था। पिछले 2 क्लासों में हमने सिर्फ बेसिक देखा है, मतलब फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है ना? फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है और उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये हमने पिछले 2 क्लासों में देख लिया है। आज की जो क्लास है ना? जितने लोग नए हो थोड़ा समझने की कोशिश करना, और अगर ऊपर से चला भी जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 1-2 दिन के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है? क्योंकि जो बेसिक चीज़ पिछले 2 क्लास में हो चुका है ना? उसको सीखने के बाद ही ये बन सकता है, या तो फिर इसको इनका अभी टाइप 1, टाइप 2 पढ़ने के बाद टाइप 3 से आपको समझ में आएगा। 1-2 क्लास कोई भी चैप्टर चल रहा होता है तो लगता है। तो आज चाल समय दूरी का समझ लेंगे अपन, पहला क्लास है क्योंकि टाइप 1 आज से शुरू कर रहे हैं। अभी तक 2 दिनों में हमने क्या देखा था? बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारी चीजें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है सामने बिल्कुल, ठीक है? क्या है? गुदर राम, आज आपका बर्थडे है, बधाई हो भाई जन्मदिन की, है ना? सब लोग बधाई दे दो भाई, जन्मदिन का है ना इनको, ठीक है? अब देखो बर्थडे के दिन भी इंसान को पढ़ना है, अच्छी बात है। आप लोग बधाई नहीं दोगे? हैप्पी बर्थडे, देखे भी नहीं है फिर भी हैप्पी बर्थडे ऐसा बोल रहे हो, ठीक। तो अपन लोग जो है एक फैमिली के जैसे हैं, है ना? तो हैप्पी बर्थडे बोलो भाई, जोर से बोलो, ठीक है? मेरे बड़े भाई, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत, राम नाम है ना आगे में, हाँ राम मतलब मेरे बड़े भाई, ठीक है? तो अब कहानी चालू करते हैं, ठीक है? खुश रहिए, बढ़िया, और छोटे भाई का बिल्कुल आशीर्वाद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए, एक व्यक्ति आपकी अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 6 किलोमीटर पर आवर और बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर से चलता है, उसे कुल 11 घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? दूरी पूछा है, मतलब किस में पूछा है? या तो किलोमीटर में आएगा या तो मीटर में आएगा। पहला चीज क्वेश्चन पढ़कर आपको यह समझना है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 6 किलोमीटर पर आवर और बचा हुआ आधा हिस्सा, मतलब एक दूरी है, मतलब सीधा आपके मन में ये आना चाहिए कि एक दूरी बना लीजिए, इतना लंबा कुछ है, ठीक है? मतलब इतना लंबा कुछ है, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये कुछ दूरी है, इसका आधा यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आधा है। अब स्केल से नाप के आधा बनाने की जरूरत तो नहीं है यार, ठीक है? आधा इस तरफ है और आधा उस तरफ है। जब कोई व्यक्ति यहां से चलना चालू कर रहा है तो आधा हिस्सा वो चल रहा है किससे? 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर से वो चलकर कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, आधा हिस्सा चल गया। देखो क्वेश्चन जो बोला है मैं वही बना रहा हूं, मैं कुछ अलग नहीं बना रहा हूं। क्वेश्चन में पहला यही लाइन बोला है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा से, देखो पहला क्वेश्चन है, अच्छे से अगर समझ गए तो दूसरे क्वेश्चन से फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा, आराम से बनेगा आपसे। और पहले क्वेश्चन में आपका ध्यान इधर उधर गड़बड़ाया रील्स की तरफ तो दिक्कत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन चाल समय दूरी, आप मोटरसाइकिल में हो, पैदल हो, बीएमडब्ल्यू में हो, बैलगाड़ी में हो, जिसमें भी हो, आधा हिस्सा आपने 6 किलोमीटर पर आवर से तय कर लिया। अब जो बचा आधा हिस्सा इसको आपने 5 किलोमीटर पर आवर से तय किया, यही बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्या जो क्वेश्चन बोल रहा है और जो मैं लिखा हूं वो सही लग रहा है? क्वेश्चन यही बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब ये क्या दिया है? चाल दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड जिसमें आप भागते हो जिस स्पीड से, वो स्पीड दिया है। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है ना, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर, और बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, मतलब चाल दिया है। आप समझना, अब कई व्यक्ति जो है चाल को ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं ऊपर भी लिख सकता था लेकिन मैंने नीचे ही क्यों लिखा? मैंने नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इसका मतलब चाल हमेशा नीचे होता है, इसलिए चाल को मैं हमेशा नीचे रखता हूं।
और दूरी को हमेशा ऊपर, ताकि एग्जाम में ज्यादा टेंशन हो ही ना, तुरंत बन जाए क्वेश्चन। तो कुछ सीक्वेंस भी फॉलो करने होते हैं, मैंने आपको बताया था। याद रखेंगे, जब भी आप कुछ ऐसा दूरी बनाएंगे, चाल को नीचे रखेंगे, दूरी को ऊपर रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन पढ़कर आपको पता चला क्या कि दूरी कितना है? कहीं से भी पता चल रहा है? क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि कितना दूर जा रहा है वो? दूरी तो पूछ लिया है, मतलब जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो पूछ लिया है आपसे, तभी तो बोल रहा है ना। जैसे मैं यहां से चलना चालू किया, आधा हिस्सा मैंने 6 किलोमीटर और आधा हिस्सा मैंने 5 किलोमीटर पर आवर से चला, और टोटल मेरे को 11 घंटे लगे हैं भाई। चलो बता दो मैंने कितना दूर चला। क्वेश्चन क्या हुआ? वही लंबाई पूछ रहा है कि मैं कितना दूर चल पाया, ये व्यक्ति कितना दूर चल पाया, लेकिन कुल समय जरूर दिया हुआ है कि कुल समय कितना लगा, 11 घंटे। कुल समय 11 घंटे लगा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना। मतलब यहां से यहां तक जाने में इस व्यक्ति को कितना लगा? 11 घंटे का समय लगा। समय को घंटे में, मिनट में, सेकंड में ही बताया जाता है, और यहां पर 11 घंटा बोला है, इसी से हम समझ गए कि ये समय दिया हुआ है। समझ गए? ठीक। अब समझना कि आधा हिस्सा चलने में कितना समय लगा और आधा हिस्सा चलने में कितना समय लगा, हमको पता है क्या? नहीं। मान लेते हैं कि पहला जो आधा हिस्सा चला वो T1 है, T मतलब समय होता है, और दूसरा जो उसने आधा हिस्सा चला वो T2 है। तीसरा तो हो नहीं सकता क्योंकि दो ही हिस्सा किया है उसने, आधा हिस्सा और आधा हिस्सा, और T1 और T2 को मिलाकर टोटल 11 घंटे है। क्या गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, बताइए। आप चलना चालू किए, आधा हिस्सा जितना समय में आप चले और बचा आधा हिस्सा जितना समय में चले, टोटल जोड़कर ही तो 11 बताया जा रहा है। तो पहला समय T1, दूसरा समय T2। T मतलब समय, T मतलब समय, T मतलब टाइम होता है, टाइम, ठीक है। और समय का फॉर्मूला क्या है वो आप जानते हैं। क्या है भाई समय का फॉर्मूला? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। होता है कि नहीं? होता है, ठीक है। नहीं होता है तो होता है बोलो, क्योंकि ये होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां पर T1 लिखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं D1/S1, पहली दूरी बटे पहली चाल। पहला समय जो लगा चलने में वो पहली दूरी बटे पहला चाल हो जाएगा, और यहां पर दूसरी दूरी बटे दूसरा चाल हो जाएगा, 11 घंटे। ये इक्वेशन बन रहा है। देखो, पहला चाल आपको पता है, कैसे पता है? 6 किलोमीटर पर आवर दिया है, मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा चाल भी आपको पता है कितना, लेकिन दूरी पता है क्या? नहीं पता है, वही तो निकालना है। तो एक चीज है कि हम x मान सकते हैं, तो क्या x मानेंगे तो दोनों जगह x रखेंगे, ऐसा मन में आ रहा हो? जैसे मैं मान लेता हूं, आपके हिसाब से चलते हैं हम थोड़ा सा, है ना। थोड़ा आपके मन में जो चल रहा है वो लिखना जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको कहां तक और सोचना था। मान लेते हैं कुल दूरी x है ना। माना कि कुल दूरी कितना है? x किलोमीटर है, किलोमीटर में मानना पड़ेगा, है ना। यूनिट का बहुत वैल्यू होता है किलोमीटर, x किलोमीटर मान लिए, ठीक है। माना कि कुल दूरी x किलोमीटर है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि पहला समय का मतलब क्या है? कि यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, यहां से यहां पहुंचने में जो लगा समय T1 है, वो 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है, इसलिए 6 लिख दिया। लेकिन दूरी अभी भी हमको इतना नहीं पता है, पूरा पता है कि पूरा x है, लेकिन आधा नहीं पता है। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं, मतलब क्वेश्चन से हटकर, अगर मैं 10 किलोमीटर चल रहा हूं, तो आधा मैंने 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला है और आधा 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला है, तो आधा कितना हुआ मेरा? अगर मैं कुल 10 किलोमीटर चला तो आधा कितना हुआ? 5 हुआ। कैसे पता चला? 10 का हमने आधा कर दिया, बटे 2 कर दिया, 5 आ गया। अगर मैं 50 किलोमीटर चला तो आधा कितना होगा? 25 होगा। कैसे पता चला? 50 बटे 2 कर दिए। अगर मैं 100 किलोमीटर चलूं तो आधा का मतलब 50, क्या किया मैंने?
बटे 2 कर दे। वैसे यहाँ पर ये कुल x किलोमीटर चल रहा है तो आधा कितना हो जाएगा, ये आधा कितना हो जाएगा, x बटे 2। ठीक, अब यही x बटे 2 यहां भी रखेंगे और x बटे 2 यहां भी रखेंगे, क्योंकि पहली दूरी भी x बटे 2 है और दूसरी दूरी भी x बटे 2 ही है। आधी दूरी है, आधा 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 रख दिया है हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा यार। कैलकुलेट करके बताइए x का मान कितना आ रहा है, क्योंकि x का जो वैल्यू होगा वही तो दूरी होगा, क्योंकि x को हमने माना कि कुल दूरी क्या है, x है। मतलब इस क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनाना था यही हम सीख रहे थे इतने देर से। पहले उसने कुल समय दे दिया, यही तो मेन पॉइंट उसने दे दिया क्वेश्चन में। कुल समय का मतलब यही है कि आधा आधा समय को हम बांट लेंगे और समय बराबर दूरी बटे चाल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। जिसको ये डी और एस समझ में नहीं आ रहा है, इसको पहली दूरी पहला चाल लिखिए, इसको दूसरी दूरी और दूसरा चाल लिखिए, और जिसको टी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है उसको पहला समय और दूसरा समय लिखिए, है ना। तो आप हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ऐसा शॉर्ट में लिखना चालू करेंगे ना तो क्वेश्चन आपसे जल्दी बनेगा। ठीक है, अब बताइए इसका कैलकुलेट करके आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट करके कितना आएगा। कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर आएगा, क्योंकि दूरी को हम किलोमीटर में बताते हैं, है ना। हो गया कैलकुलेट। दूसरे क्वेश्चन का इंतजार होगा आपको, बस इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाएगा, और जो चीज आपने इसमें सीखा है यही चीज को अप्लाई कर देना है आपको दूसरे क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करके बताऊं, मिटाऊं क्या, नोट हो गया, देखो नोट हो गया तो बताओ, मिटाता हूं, उसके बाद आगे सॉल्यूशन बढ़ाते हैं। कैसे जुड़वा बहन लोग हैं, लिख लीजिए लिख लीजिए, समय है आपके पास, लिख लीजिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ समझ कर लिखना है, पूरा नोट करना है, और पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से समझना है, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन से दिक्कत ना हो आपको भी और मेरे को भी। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो मेरा भी दिक्कत खत्म हो जाएगा ना भाई, और अगर आप नहीं समझोगे तो उसी चीज को मेरे को फिर से बताना पड़ेगा। ठीक, क्या कैसे आया उमा शंकर साहब, हैं क्या कैसे आया बोले तो मैं समझा नहीं, कैसे आया बोले तो मैं समझा नहीं, किस चीज को बोल रहे हैं आप, कैसे आया, 60 कैसे आया, वो तो अभी बताऊंगा जी, वो तो अभी बताऊंगा 60 कैसे आया। ठीक है, वो तो मेरा काम है बताना, लेकिन पहले लोग ये तो नोट कर लें, लेखक लोग लिख लिए, ठीक है, और कोई जो नहीं लिख पाया, क्या बंधु हो गया, ये हमेशा नहीं बोलते रहता था, नहीं लिख पाया सर मैं तो। चलो, x बाई 2 के अपॉन में 6 था और इधर x बाई 2 के अपॉन में 5 था और ये 11 था, ये बटे 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x बटे 6 गुणित 2, और ये बटे 2 नीचे चल जाएगा तो x बटे 5 गुणित 2। देखिए, जो सॉल्यूशन आप पहली बार देख रहे हैं, जिसके बारे में आप जानते नहीं है ना, उस चीज को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको ऐसा समझना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। मतलब ऊपर में अगर बटे के नीचे कुछ लिखा है तो वो सीधा नीचे चला जाता है, ये आपको क्या करना है, मानना है, क्योंकि आप ये मानते हो कि 2 और 2 4 होता है, मानते हो कि नहीं। अगर मैं पूछ दूं कैसे तो आप बता नहीं पाओगे कैसे, समझ गए। तो वैसी मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि ये बटे में नीचे कैसे चल दिया, आप मेरे से पूछ दोगे तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो बोलूंगा बस ये 2 को खींच के नीचे कर दिए, और क्या बोलूंगा बताओ। अगर ऐसा है, मतलब आप मेरे से आंसर का उम्मीद करते हैं, तो फिर आप भी मेरे को बताइए 4 और 4 8 कैसे होता है। समझ गया ना मामला, मैथ्स में मानना पड़ता है, और यही चीज हम नहीं मानने के कारण हमारा मैथ्स स्ट्रांग नहीं हुआ है आज तक, पता है, क्योंकि हम जो है उसको छोड़कर सब मानते हैं, है ना। आप 2 को इधर ले चल दोगे, 2 को उधर ले चल दोगे, ऊपर कर दोगे, ये सब कर लोगे आप,
लेकिन जो एक्चुअल में करना है कि दो नीचे चला जाता है, बट्टे के नीचे का चीज नीचे चले जाता है, ये मानने को मन आपका तैयार नहीं होता है, और यही कारण है कि मैथ्स हमारा वीक रह जाता है। तो अब से जो भी बताया जाएगा उसको चुपचाप क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या सोचते हुए, क्योंकि सर हमसे पूछ देंगे कि 2 और 2 4 कैसे होता है। ठीक है, ठीक, समझ गए ना। गुणा 2 क्यों लिखा है मैंने, बट्टे वाला 2 का चीज नीचे चला गया। अब 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां पर आपको एलसीएम निकालना है ना। आधे छत्तीसगढ़ का समस्या सिर्फ यही है कि एलसीएम निकलेगा कैसे। ठीक है, चलिए एकदम आसान तरीका आपको मैं बताता हूं, छोटे क्वेश्चनों के लिए एकदम आसान तरीका एलसीएम निकालने का। चलिए देखते हैं, है ना। ये जो x बटे 12 प्लस x बटे 10 लिखा है, इसको फिर से लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, नीचे का गुणा कर दो, नीचे का गुणा कर दो, 12 और 10 का गुणा करो, कितना हो जाएगा 120, और तिर्यक गुणा करो, इस 10 का इसके साथ गुणा करो तो 10x हो जाएगा, और इस 12 का इसके साथ गुणा करो तो 12x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये नोट हो गया ना, मिटा दे इसको, मिटा दो। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये 10x प्लस 12x और 120 का गुणा 11 से हो जाएगा। 120 उधर जाकर 11 से गुणा कर लेगा। अब आपके मन में एकदम, आपको क्या है ना, बचपन में गुणा बहुत जोरदार सिखाया गया, इसलिए एकदम दिली इच्छा हो रहा होगा कि आप इसको गुणा कर लो, लेकिन नहीं, मैथ्स ये कभी नहीं बोलता है। मैथ्स ये बोलता है कि सब चीजों को एक तरफ करने के बाद भाग कीजिए पहले, और उसके बाद गुणा कीजिए। लेकिन बचपन में आपको गुणा पहले सिखाया गया, इसीलिए बॉड मास का रूल आपसे गलत हो जाता है। और जबकि बॉड मास का रूल क्या बोलता है, भाग गुणा जोड़ घटाओ, है ना। सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है। लेकिन आपको गुणा ज्यादा आता है भाग से ज्यादा गुणा आता है कि नहीं, इसलिए आप गुणा तुरंत कर देते हैं और भाग से भागते हैं। भाग मतलब भाग। लेकिन बॉड मास का भी रूल हमको यही बोलता है, क्या बोलता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ और ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, पहले भाग उसके बाद गुणा। इसीलिए कभी भी भाग पहले करना चाहिए, गुणा बाद में। तो ये अभी पहले भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो 12 10 22x 120। अच्छा, चाचा भी एक चीज बता गए थे कि बराबर के नीचे बराबर लिखना है, और ये गुणा आपको नहीं करना। मेरे को पता है आपके अंदर एकदम असीम क्षमता है गुणा करने की, और आप 11 से गुणा करके तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझिए, मुद्दे को थोड़ा समझिएंगे। 120 बटे 11 को अगर आप ऐसे ही रख दें और थोड़ा पेशेंस रख ले अपने अंदर, तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि 22 जो है वो बटा में चला जाएगा, और जब भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 2 से कटाएंगे तो 60। देखो कितनी आसानी से आपका x का मान 60 किलोमीटर आ गया। अब आप इसका गुणा कर भी देते तो भी आपको भाग देना ही पड़ता, और तब भाग देना ज्यादा मुसीबत हो जाता। ठीक है, तो ऐसा भास्कराचार्य जो है सपने में आते हैं कभी कभी, चाचा है मेरे, और बताते रहते हैं बीच बीच में कि बच्चों को जो है थोड़ा सा सिखाना, बराबर के नीचे बराबर लिखाता है, और पूरे सॉल्यूशन जो है ना एक तरफ करने के बाद पहले भाग दिया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा कोशिश किया है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अरे यार ये बुक का तो बहुत दिक्कत हो जा रहा है, लग रहा है बुक का भी शॉर्टेज है जी, है ना। बुक जो छपा है प्यून का, वो बुक आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बुक, है ना। लेकिन पहले हमारे पास आ जाए, सबसे पहले ऑनलाइन जो ऑर्डर किए हैं उनको पहले बुक जाएगा, उसके बाद मार्केट में अवेलेबल होगा, है ना। और मार्केट में अवेलेबल तभी होता है जब बुक डिपो में जाकर आप परेशान करते हैं लोगों को कि ये बुक चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे ना। कोई भी इंसान किसी को बढ़ते हुए देख सकता है क्या, नहीं देख सकता, सीधी सी बात है। ऐसे जलन वाला भावना नहीं आ जाता किसी को देख बढ़ते हुए देखकर, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सबके अंदर है ना? मतलब मैं शरीफ हूं ऐसा नहीं है। ठीक, तो यही बात है
कि मार्केट में आने में समय लगेगा, जो ऑनलाइन ऑर्डर किया उनको पहले डिलीवर हो जाएगा, और हो सकता है कि ऑनलाइन ही मिले ये बुक, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बुक नहीं चला पाएंगे, है ना। बुक बिल्कुल ऑनलाइन पार्सल करेंगे, आपको भेज देंगे, 3 दिन में पहुंच जाएगा। और जिनका एक बार फिर से जो रिपीट करने बोल रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, है ना। ये जीएस की क्लास नहीं है, ये मैथ्स की क्लास है। इसमें एक क्वेश्चन के बाद फिर से दूसरा क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न में रहता है ना। तो पहला क्वेश्चन अगर स्किप हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे क्वेश्चन में फिर से 0 से ट्राई कीजिए नए डेटा के साथ, ठीक है। चलिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बदलता नहीं है, ठीक है। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा का 9 घंटे में तय करता है, और अपनी यात्रा का आधा हिस्सा 4 किलोमीटर पर आवर और अपनी बचा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन है, व्यक्ति भी वही है समझ लो, लेकिन इस बार वो कुल दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है। पहले वो 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है, फिर वो 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब थोड़ा स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में उसने कितना दूरी तय किया बताइए। सेम पहला ही वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डेटा बदल गया है, आंकड़े बदल कर पूछा जा रहा है, बिल्कुल, है ना। और आपने जो है आंसर बताया है, अंशु जो है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर बोल रही है। ये दूरी पूछा है, दूरी, डिस्टेंस, है ना अंशु, यहाँ पर देखो भाई, है ना, यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में बताना है या मीटर में बताना है। छोटा दूरी है तो मीटर, बड़ा दूरी है तो किलोमीटर, ठीक है। और वो लोग जिन लोग पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाए, अब दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा समझने के बाद तीसरा बनाएंगे। और जिन लोग पहला समझ गए, दूसरे का आंसर आपने ले आया है, लगभग सभी लोगों ने बता दिया है, और बाकी लोग कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, और जिन लोग ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को एक बार देख लिया जाए, ठीक है। पिछला क्वेश्चन आपको देखना है कि हमने कैसा बनाया है, और उस हिसाब से अगले क्वेश्चन को ट्राई करना है। और जो आपको क्लास में बोला जाता है, अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कैसे। कुछ बातें तो मानना पड़ेगा ना। जैसे मानते हो आप 2 दूनी 4 होता है, नहीं मानते हो। कोई आपको बोल दे, मैं बोलूं 2 दूनी 5 होता है, मानोगे? नहीं मानोगे। तो गलत चीजें हम वैसे भी नहीं मानते हैं, लेकिन सही चीजों को तो मानना पड़ेगा ना। ठीक, चलो। एक व्यक्ति यहां से चलना चालू किया, वो अपनी यात्रा का आधा हिस्सा, यहां तक वो पहले वो 4 किलोमीटर पर आवर से चला, और
आधा हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर चला, मतलब यहां से यहां तक वो 4 किलोमीटर पर आवर और यहां से यहां तक वो 5 किलोमीटर पर आवर से चला, है ना। यदि उसने पूरी यात्रा 9 घंटे में तय की, मतलब कुल समय कितना लगा उसको, 9 घंटे लगा, तो पहला T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 9 घंटे लिखने होंगे। क्यों? क्योंकि पहला जब वो यहां से चल रहा है और आधा दूरी चल गया, उसका समय हमको नहीं पता है, उसको हमने T1 मान लिया। आधे दूरी के बाद लास्ट बिंदु तक जाने में उसको जो समय लगा, उसको हमने T2 मान लिया, क्योंकि वो भी नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसको मान लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी को भी हमको मानना पड़ेगा। कुल दूरी आपका हो जाएगा x, ये भी हमने मान लिया क्योंकि ये नहीं दिया है। जो दिया है वो हमने लिख दिया, जो नहीं दिया है उसको हम मान लिए। ठीक। अब समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले वाले के लिए पहला दूरी पहला चाल, दूसरे वाले के लिए दूसरा दूरी दूसरा चाल, और ये हो गया 9 घंटे। पहला दूरी कितना होगा? तो आधा, x का आधा x बटे 2, मतलब यहां से यहां तक की दूरी x बटे 2 है, और यहां से यहां तक की दूरी भी x बटे 2 होगी। आधा मतलब कुल दूरी x है तो आधा x बटे 2 होगा। बस वही रख देना है, पहले दूरी की जगह x बटे 2 रख देना है, प्लस दूसरे दूरी की जगह भी x बटे 2 रख देना है। पहला चाल कितना है? तो पहला चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। जहां भी हमको किलोमीटर पर आवर में लिखा हुआ चीज दिखे वो चाल होता है, या स्पीड बोलते हैं उसी। ठीक है, वैसे यहां पर भी किलोमीटर पर आवर दिख रहा ना 5, तो ये भी चाल है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ 9 घंटे बोला था, समय है। ठीक है, चाल समय दूरी में तीनों को एकदम बारीकी से समझना जरूरी है। पहला चाल 4 किलोमीटर पर आवर है और दूसरा 5, बराबर करके 9। इतना तो आप लिख ही सकते थे, जो लोग सिर्फ देख रहे थे। आगे आंसर, अरे चमत्कार हो गया। तेरे से आगे मतलब ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं आधा बता दिया आपको, आधा और बता देते हैं, है ना। फिलहाल लेखक लोग नोट कर चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो x के बटे में जो 2 था वो 4 गुणित 2 हो जाएगा, और उसके बाद इधर 5 गुणित 2 बटे 9, ये x बटे 8 प्लस x बटे 10, ये 9 हो जाएगा। तिर्यक गुणा, पहले तो नीचे का गुणा कर दो, 8 दहम 80, तिर्यक गुणा करो 10x प्लस 8x इज इक्वल टू 9। 80 को उधर भेज देना, ये हो जाएगा 10 और 8 18x, 9 गुणित 80। ठीक, इसके बाद x अपने जगह पे रहेगा, गुणा मत करना भाई, मेरे को पता है आपको 9 का पहाड़ा बहुत अच्छे से आता है ना। मेरे को पता है कि आपको 9 का पहाड़ा बहुत अच्छे से आता है। ठीक, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से घटाएंगे 2 चौक 8, तो x कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो जिन लोगों का पहला स्किप हो गया, दूसरा देख लो, सेम पैटर्न। अब जिसका दूसरा भी नहीं समझ में आया वो तीसरा देखेगा। मतलब ये जो पैटर्न चल रहा है ना, इसमें धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं आपको, इसीलिए आपको टाइप वाइज पढ़ाया जाता है, और जो बुक में क्वेश्चन है वो भी टाइप वाइज है, ताकि एक टाइप के क्वेश्चन आप एक जैसा बनाओगे तो प्रैक्टिस भी होगा और मैथ्स आप धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है ना, ये कोई इतिहास का सब्जेक्ट नहीं है ना, कि बस रट लोगे अभी तुरंत काम बन जाएगा। धीरे धीरे सीखना होता है इसमें, धीरे धीरे बेसिक चीजें समझ में आती है कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, पक्षांतर कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा आप लोगों का, आप लोगों का चेहरा देख के ये समझ में आ रहा है। बिल्कुल ललायत है आप तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए, और कई लोग तीसरा क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए ललायत है ना। ठीक है, तो बैठना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जिन लोग तीसरा बना लिए बैठिए अब, या फिर क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद आराम से क्वेश्चन लिखिए, जिन लोग पहले से बना लिए। नहीं तो
384 किलोमीटर, देखो बहुत बढ़िया है ना, बिल्कुल मेहनत कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आधा हिस्सा 40 किलोमीटर पर आवर और आधा हिस्सा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बिल्कुल कोशिश कीजिए, जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में कोई भी चीज समझ में आ जाए ऐसा हमारे लिए पॉसिबल, हर चीज के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो पहला नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा में फिर से कोशिश करेंगे उसी चीजों को समझने का। भाई दो क्वेश्चन अपन बना चुके हैं, दो क्वेश्चन आप लिख चुके हो, उसको देखकर शुरुआती चीज तो आप लिख ही सकोगे ना, कि उसके लिए भी लिखवाना पड़ेगा। कैलकुलेशन सीखने थोड़े ना आए हो, बनाना कैसे है वो सीखने आए हो आप, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़कर। जैसे ये आपने लिखा T1 + T2 है ना, तो ऐसी लिखिए आप, पहला दूरी कितना है वो लिखिए, दूसरा दूरी x/2 लिखिए, पहला चाल इससे पढ़कर देखिए 40 है, दूसरा चाल 60 है, उसको पढ़कर लिखना पड़ेगा, है ना। T1 + T2 बराबर कितना है इसमें, 8 घंटे हैं, ऐसे लिखोगे नहीं तो कैसे बनेगा यार। कितना बड़ा बड़ा, देखो ये देखो कंजूस लोग को देखो, ऐसे आधा कॉपी को आधा करके एक तरफ एक क्वेश्चन बनाओ, है ना भाई, आधा करके, थोड़ा पन्ना वन्ना बचाया करो, है ना। एक पेज में 2 क्वेश्चन बनना चाहिए कम से कम, है ना, आधा आधा कर लो, आराम से बन जाता है, ठीक है। आगे, अरे 384 आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो जिन लोगों को नहीं समझ में आया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही चीज है कि एक व्यक्ति जो है चलना चालू कर रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, चलना चालू कर रहा है, यहां से वो आधा दूरी चला, फिर आधा दूरी चला, आधा दूरी वो 40 किलोमीटर पर आवर से चला और आधा दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से चला। कुल दूरी पूछा है तो कुल दूरी को हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर, तो आधा x/2 हो जाएगा और ये आधा x/2 हो जाएगा। अब पूरा यहां से वहां तक ए से बी तक चलने में उसको 8 घंटे समय लगे, मतलब कुल समय कितना, 8 घंटे। ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, कुल समय 8 घंटे है, ये क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, तो लिखने में इतना समस्या क्या है। और कुल समय को आप पिछले 2 क्वेश्चन से हम यही कर रहे हैं कि 2 भागों में बांट रहे हैं, पहला समय और दूसरा समय, आधा समय और आधा समय, और इसको हम दूरी बटे चाल में बांट रहे हैं, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, पहला दूरी पहला चाल, फिर दूसरा दूरी दूसरा चाल। इतना भी अगर आप लिख लो तो आगे अपने आप रास्ता खुल जाएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करना चाहोगे तो ऐसे में तो दिक्कत होगा ही यार, है ना। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना तो आपको लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है, इतना आपको लिख लेना था, क्योंकि ये चीज हर क्वेश्चन में हो रहा है।
समय बदल रहा है, पहले 11 था, दूसरे क्वेश्चन में 9 था, इस क्वेश्चन में 8 है। जो बदल रहा है उसको बदला हुआ चीज रखना है। दूरी तो अभी भी आधी ही है, दूरी तो अभी भी x/2 ही है ना, आधा आधा। सोचो दूरी अलग अलग हो गया तब क्या करोगे? अभी तो आधा आधा दिया है, तो ये हाल है कि आप लिख नहीं पा रहे हो। अलग अलग दे दे मतलब कैसा बोलते पता है कि मैं कुछ दूर चला और फिर कुछ दूर चला, तो इसमें तो आधा आधा नहीं समझ में आ रहा है ना, तब तो आप x/2 नहीं ले पाओगे, तब तो हो जाएगा ना मुसीबत। असली मुसीबत तो आगे है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। x/2 पहला चाल कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूले में जो चीज हमको क्वेश्चन में दिया है वो रखेंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद तिर्यक गुणा करना है, तो 60 गुणित 40, पहले ही नंबर देख के डरो मत, और गुणा करने कौन बोला है? मत करो गुणा, क्या दिक्कत है? तिर्यक गुणा करेंगे अच्छा, ये x/40 गुणित 2 और ये हो जाएगा x/60 गुणित 2। अब लो, ये हो जाएगा x/80 और ये हो जाएगा x/120। क्यों? थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो डर जाओगे क्या? 80 और 120 का गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, बस गुणा करना होता है, इसलिए गुणा करके हमने नीचे लिख दिया। तिर्यक गुणा कीजिए, 120x और 80x, आपको अपना जुगाड़ खुद लगाना है। अब ये सीधा उधर चला जाएगा, ये 120 और 80 कितना हो जाएगा? 200x हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो 8 पहले से था। अच्छा, वो चाचा का बताया हुआ बात, 200x बराबर के उस तरफ जा रहा है ना, बराबर के नीचे बराबर लिखना है। ये बटा वाला चीज उधर चला गया पक्षांतर होकर। चाचा ने यही बोला था कि बराबर के नीचे बराबर लिखोगे, है ना, तो जल्दी बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ ले। अब क्या होगा? x अपने जगह पे रहेगा, ये हो गया 8 गुणित 80 गुणित 120/200, होगा कि नहीं? अब बताओ, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस एक जीरो से एक जीरो कटेगा, अब इस 2 से जिसको कटाना चाहो कटा लो। किसको कटाऊ? 8 को 2 चौक 8, तो क्या बचा भाई बताओ, क्या बचा है यहाँ पर? x बराबर 4 गुणित 8 गुणित 12, 8 चौक 32 और 12, थोड़ा टफ लग रहा है, 12 अट्ठे 96, चौक कितना होगा ये बता सकते हो आप, है ना? किधर से भी जाओगे तो आंसर कितना आ रहा है? 384 किलोमीटर। अब जो क्वेश्चन इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना बंधु, है ना, वो अब पैटर्न बदलेगा। मतलब अभी तक जो सीखना था सीख लिए, अब इन 3 क्वेश्चनों में जो हमने सीखा है उसको हमको तीसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है? मतलब चौथे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो पहले तो वो लोग जो नोट कर चुके हैं सहमति दे दें आगे बढ़ने का। हो गया मंजू नोट? ये रहा चौथा क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 समान दूरी में तय करता है, है ना, बन गया कई लोगों का, ठीक। एक व्यक्ति, अरे चौथा का कई लोग 72 बता रहे हैं, कोई 120 बता रहा है, और ऑफलाइन वाले 60 बता रहे हैं। चलो, एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 समान दूरी में तय करता है, अभी तक वो 2 समान दूरी में तय कर रहा था आधा आधा करके, लेकिन अब वो यात्रा को 3 भागों में, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब आप समझ रहे हो डायग्राम को कैसा बनेगा? तो डायग्राम में बोला ना, अभी तक जो आपने सीखा ऐसे बनेगा, ऐसे 3 भागों में बटेंगे, ठीक है? अभी तक जो आपने सीखा उसको आपको चौथे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पहला दूरी को वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है पहले दूरी में, दूसरे दूरी को वो 20 किलोमीटर पर आवर,
और तीसरे दूरी को सॉरी दूसरा 12 है, दूसरा वो 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है और तीसरा 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वो चलता है। तो तीनों का चाल दिया हुआ है। पहली दूरी उसने 15 किलोमीटर पर आवर से चलना चालू किया, दूसरी दूरी उसने 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया, तीसरी दूरी उसने 20 किलोमीटर पर आवर से तय किया। अब आपको यह डिसाइड करना है कि तीनों दूरी बराबर है, तो दूरी को मैं क्या मानूं? अगर मैं कुल दूरी को x मान लूं, कितना? कुल दूरी को x, तो भी ये बनेगा। और अगर प्रत्येक दूरी को भी x मानूं तो भी ये बनेगा। मान लो पहला दूरी x है, तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों दूरी बराबर है कि नहीं? तीनों दूरी बराबर है। क्वेश्चन बोल रहा है तीन समान दूरी बराबर है, इक्वल है डिस्टेंस, है ना? तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, दूरी तीनों x होंगे। ऐसा भी लेकर बना सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, है ना? कुल समय कितना लग रहा है? 12 घंटे, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। अब T3 आएगा कि नहीं? क्योंकि वो तीसरा दूरी भी तय कर रहा है, तो तीसरा समय भी तो चलेगा, लगेगा। बराबर कितना दिया है? 12 घंटे दिया है। अब यहीं पर आपको जो है इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है, दूरी बटे चाल से। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना? तो दूरी बटे चाल, दूसरा दूरी बटे दूसरा चाल, तीसरा दूरी बटे तीसरा चाल। वैल्यू रख देंगे, पहला वाला x है, ये हो गया 15, ये भी x, ये हो गया 12, ये भी x, ये हो गया 20, बराबर 12। अब जो मुख्य समस्या है वो है एलसीएम का। यहां तक तो आप बना ही लोगे। अब जो मुख्य समस्या है वो एलसीएम का है, और एलसीएम निकालने के लिए बचपन में जो सिखाया गया था वही मैं आपको भी सिखाऊंगा, है ना? तो मेरे पूर्वजों ने मेरे को जो सिखाया, मैं आपको जो सिखाऊंगा, आप आने वाले पीढ़ी को जो सिखाओगे, सब सेम ही है। एलसीएम निकालने वाली चीजें कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है? तो कितने लोग इसका एलसीएम लिख लिए भाई? ऊपर तो अलग से लिखाएगा, नीचे कितना लिख लिया तीनों को? 60। कैसे निकाले आप एलसीएम? तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि तीनों नंबरों को लिख दो और सबसे बाद में बड़ा वाला नंबर लिखो और उस नंबर का पहाड़ा पढ़ना चालू करो। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ऐसे अब देखो, क्या इस 20 को 15 और 12 भाग दे पा रहे हैं? 12 के पहाड़े में 20 आता है, 15 के पहाड़े में आता है। चलिए अगले में आते हैं, ये नहीं आया। 40, 20 तो भाग देगा ही क्योंकि वो तो उसका पहाड़ा है। 15 भाग दे रहा है क्या? 12 भाग दे पाएगा क्या? नहीं। 12 24 12 36 हो जाएगा, 12 चौक 48, 40 नहीं आ रहा है। लेकिन ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 हो जा रहा है, 40 नहीं आ रहा है, ये भी कट। 60 को ट्राई करो, 20 का पहाड़ा इसलिए 20 तो भाग देगा ही। 15 चौक 60, 12 पंचे 60, मतलब 60 वो नंबर है जो 12, 15 और 20 तीनों से चला जाए। और एलसीएम उसी को बोलते हैं जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाए? भाग हो जाए। तो इस तरह से एलसीएम कैसे निकल गया? 60 आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है? तो नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले से गुणा। इसमें भी देखो, इसमें भी वही रूल है बॉड मास का, पहले भाग उसके बाद गुणा, पहले भाग उसके बाद गुणा। तो 15 60 को 15 से भाग दे दो, नीचे वाले का भाग देंगे, 15 को 60 को 15 से भाग दो, कितना आएगा? 4 आएगा। शेष कितना बच रहा है? जो शेष बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, उसको ऊपर वाले के साथ गुणा करना होता है। ऊपर क्या है? x है, तो यहाँ पे 4x लिखा जाएगा। अब इस पे आ जाओ, इसके लिए x बटे 12 के लिए नीचे वाले को भाग दो, किससे? 12 से। इसके लिए देख रहे हैं, तो 12 पंचे 60 हो जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 5। उस 5 का ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5x। चलो 20 का 60 को भाग दो अब 20 से, अगले वाले को देखते हैं। तो 20 तिया 60, 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3, उसका ऊपर वाले के साथ गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा?
3x। ये हो गया भाई एलसीएम निकालना। ठीक, अब एलसीएम निकल गया तो आगे सॉल्व कर लेंगे। ऐसा मत सोचो ये पहला है, जितने बार आएगा उतने बार मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, चिंता करने वाली बात नहीं है, हर तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा एलसीएम। ये शॉर्ट तरीका है एग्जाम में जल्दी निकालने का। ठीक है, एग्जाम में जल्दी से एलसीएम तक पहुंचने का वो शॉर्ट तरीका है। ठीक, चलो माहौल थोड़ा गर्म हो गया लग रहा है ना। ठीक है ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है जब चीजें ऊपर से उड़ना चालू होती है तो माहौल बिल्कुल गर्म होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, 60 उधर चल जाएगा, 4x प्लस 5x प्लस 3x, 12 गुणित 60। गुणा आता है मेरे को पता है, 12 का भी पहाड़ा आपको आता है, आपको भी पता है, पर गुणा करने की जरूरत नहीं है। 5 4 9 और 3 12x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 गुणित 60 बटे 12। गुणा क्यों नहीं किया, समझ में आ गया ना। गुणा करते तो फिर भाग देना पड़ जाता है, ऐसे पहले पहले भाग दो, भाग पहले। बॉड मास भी यही बोलता है, भाग पहले उसके बाद गुणा। इससे क्या आ गया, x का मान आ गया 60 किलोमीटर। तो 4 क्वेश्चन बताने के बाद भी अगर आपसे नहीं बन रहा है, हाँ तो फिर जय जय माता दी, जय माता दी बोलो है। जरूर जो है माता रानी जो है कृपा करेंगी और आपका उद्धार जरूर हो जिंदगी में, ऐसा मैं कामना करूंगा। बाकी जिन लोग लेट से ज्वाइन किए और समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। चलिए चलें अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, टू इंटू 60। क्यों भाई, आंसर गलत आ रहा है क्या, सही है ना। क्यों भाई, क्यों 2 इंटू 60 बोल रहे हो, क्या दिक्कत आ गया। स्पीड, थर्ड स्पीड, आराम से बनाना है अंशु बाद में। चलो ये रहा पांचवा क्वेश्चन आपके घर से बना के लाने के लिए, है ना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 11 घंटे में कुल दूरी तय करता है, आधा हिस्सा 30 किलोमीटर पर आवर और बचा आधा हिस्सा 25 किलोमीटर पर आवर, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है ना। इसका आंसर 300 किलोमीटर आना चाहिए। ये आपको घर से बनाकर लाना है, चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पांचवा आपको बनाना है। ठीक है, तो फिर हम अब सीधा कब मिलेंगे, मंडे को। कब मिलेंगे, मंडे को। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है ऑनलाइन वालों। ठीक है, आप बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियो जो पिछला छूट गया है उसको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कवर कीजिए, टेस्ट दिलाइए, खुश रहिए, जिए और जीने दीजिए। ठीक है, जियो और जीने दो। ठीक, अब मंडे को मुलाकात होगी तो टाइप 2 से शुरू करेंगे। जिनका 300 किलोमीटर आ गया बहुत अच्छी बात है, और सैटरडे संडे आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं, इस चीज को अगर समझ के इस सैटरडे संडे का यूटिलाइज करो आप, है ना। और कोरोना जैसे आपको छुट्टी मिलता था और आप पढ़ते नहीं थे, वैसा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, संडे को जो है, संडे जो है आपके सोने के लिए नहीं है, आपका विद्यार्थी जीवन है। संडे आपका पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, पता चला संडे को बस कपड़ा धोने में लगे हुए हैं, बस सप्ताह भर का कपड़ा संडे को धोना है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, रोज जो है नहाने के बाद एक कपड़ा धो लो। ये आइडिया मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था जब मैं पढ़ने गया था बाहर। ठीक है, तो मेरा कपड़ा क्या बहुत गंदा रहता था और संडे को मैं आलसी धोता नहीं था। ठीक है, तो ऐसे में गंदा गंदा कपड़ा ही पहनना पड़ता था। तो फिर मेरी मम्मी ने एक चीज बताया कि रोज जो है ना एक कपड़ा धोए कर, बस नहाते के बाद या तो शर्ट धो ले या तो पैंट धो ले एक। तो ऐसा करने से जो है सारे कपड़े साफ रहने लगे। ठीक है, और संडे को टाइम भी मिलने लगा। ठीक, तो संडे को बिल्कुल एकदम त्योहार होना चाहिए कि आज एकदम पढ़ेंगे रगड़ के।
शनिवार बिल्कुल त्योहार जैसा होना चाहिए आपका कि आज तो क्लास तो करना नहीं है, तो बिल्कुल जोरदार पढ़ेंगे और त्योहार जो है अच्छे से मनाएंगे जो हर सप्ताह हमको मिलता है। ठीक है, त्योहार का मतलब छुट्टी नहीं होता है, जब त्योहार आता है छुट्टी होता है ना, वैसे। चलिए तो अब मिलेंगे मंडे।